हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करते हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। यानी कि आपको इस 50 ऑब्जेक्टिव में कितना याद है ये आपको तो क्लास के लास्ट में ही पता चलेगा। इसीलिए सारे प्रश्नों का आंसर को आप चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, देखो क्या है, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। देखो, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, आपको आंसर लगाना है। बातचीत के माध्यम से, बातचीत जो पाठ है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। 1 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आप लोग 1 का ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है। अब आपको 4 विकल्प दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है। सूरसागर, पुत्र वियोग, करबक या फिर छप्पय। जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो फटाफट से। ये सूरदास की कौन सी रचना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखोगे। वैसे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, करबक मलिक मोहम्मद जैसी, छप्पय नाभा दास की रचना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलोगे। ओके ओके, एक बार बता दो कि नेटवर्क क्लियर है बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता दो नेटवर्क सब क्लियर है, यस नो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है। तीसरा नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जिसे जाना जाता है उसका नाम होता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बता दो। अगला नंबर सवाल पांचवा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट का युग पूछा गया आप लोगों से। सबको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे और आधुनिक काल के थे, ये भी आप लोग याद रखोगे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, भूषण किस काल के कवि थे। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी रीति काल के कवि है। अगर पूछे ये भूषण जी के बारे में और कुछ पूछे, क्या पूछ सकता है बच्चों। भूषण की रचना कौन सी है, कवित्त। कवित्त जो कविता है वो भूषण जी की रचना, ये याद रखोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क इशू है, चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या है। देखो 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 7 नंबर सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की रचना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो। अगला नंबर सवाल है, क्या कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चाल करना, घृणा करना, प्रेम करना, शिकायत करना, क्या होगा जल्दी से बता दो। 8 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। ओके अंटी मारना क्या होता है, चाल चलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर साउंड कट कट के आ रहा है, साउंड तो ठीक है मेरे भाई, और नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके पढ़ा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। ओके बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना जितने बच्चे जुड़े हुए हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर डी होगा। ये मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है वो करबक जो
पाठ है वो मलिक मोहम्मद जैसी की ही रचना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो कि सूरदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में रचित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है वो किसकी रचना है? गीतावली रचना है तुलसीदास की। गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था बच्चों? रत्नावली। करेक्ट आंसर बी होगा। अगर माता जी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? माता जी का नाम हुलसी था। ये भी ध्यान में रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? रत्नाकर त्रिपाठी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है ऊषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आज नोटिफिकेशन नहीं गया है किसी बच्चे के पास लगता है। ओके चलो कोई बात नहीं बच्चों, आंसर जितने बच्चे जुड़े हुए हो सब बच्चे बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। सारे बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। 16 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय जो थे वो किसके प्रधान संपादक थे? दिनमान के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 17 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 18 नंबर सवाल है, हार जीत क्या है? गद्य कविता है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंच परमेश्वर खो गए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बहुत अच्छे बच्चों, एक बार बता दो बच्चों, नोटिफिकेशन गया था क्या क्लास का? एक बार सारे बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में। अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे का। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर है सर? पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंच परमेश्वर खो गए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 20 नंबर सवाल है, क्या है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो हम लोगों ने पढ़ा गांव का घर। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना। हार जीत अशोक वाजपेयी। उषा शमशेर बहादुर सिंह। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल है, रामानुज में कौन सा समास है? राम का अनुज बराबर रामानुज। अब यहाँ से तत्पुरुष समास लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम का अनुज बराबर रामानुज। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, अगर इससे कोई भी शब्द शुरू हो रहा हो तो बच्चों वो हमारा अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब समानार्थ। अब गंगा का पर्यायवाची सारे बच्चे बता दो। गंगा का क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सूर नदी होगा क्या बच्चों? 23 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची समान अर्थ है तो देव हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची देव। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 26 नंबर सवाल, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता, देखो अगर अक्ल का अंधा होता तो मूर्ख होता, और अगर अक्ल का पुतला है तो बहुत बुद्धिमान है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो
आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो 27 नंबर सवाल है, घर का न घाट का मुहावरे का क्या होगा? कहीं का नहीं रहना बच्चों, करेक्ट आंसर सी होगा। अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो तो भाई आप घर का भी रहोगे और घाट का भी रहोगे, लेकिन अगर बहुत कम नंबर आया ना भाई, एकदम कोई पूछने वाला नहीं होगा, यानी कि ये कहीं का नहीं रहने वाले, इसलिए खूब मेहनत करो, अभी भी समय, आप कुछ कर सकते हो बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो 28 नंबर सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो रचना है वो किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन अब आप लोगों से एक प्रश्न ये रहा कि उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताओ, उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताओ आप लोग फटाफट से। उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपको पता है क्या? चैट सेक्शन में हम देखना चाहते हैं। अमन कुमार, ऐसा नहीं करने का भाई मेरे, पढ़ लो, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। और आपने माता पिता को जो भरोसा दिलाए हो कि भाई मोबाइल लिए हो, उससे इतना महंगा वाला तो मोबाइल कम से कम 10+ का ही होगा, और उतना का लेके अगर आप ये समय व्यर्थ कर रहे हो तो आप भाई क्या बोल सकते हैं आपको। देखो, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, 29 का ए हो जाएगा। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की रचना है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 30 नंबर सवाल है, उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 30 का। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 31 नंबर सवाल है, करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक आए, पद्मावत आए, चित्ररेखा आए, मसला नामा आए, ये सब आ रहा है तो आप मलिक मोहम्मद जैसी लगा सकते हो, और मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 32 नंबर सवाल है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कवि शब्द कौन संज्ञा? कवि में संज्ञा बताओ, कौन सा संज्ञा? कवि में व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा, या फिर समूहवाचक होगा? तो कवि तो भाई कई प्रकार के होते हैं, कवि हम जातिवाचक लगाएंगे। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके ओके और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीडीएफ नोट्स ले लिए हो, मात्र उसे भाई 20 दिन भी अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही अच्छा नोट्स है, एक सब्जेक्ट में हमने जो आपको 50 से 60 क्वेश्चन दिया है और 200 ऑब्जेक्टिव जो मिला, बस उतना को ही पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर चाहते हो 80+ नंबर लाना तो भाई उसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ना। और कितने बच्चे ले चुके हैं एक बार चैट सेक्शन में बता देना, और जितने बच्चे नहीं लिए हो कॉल करिएगा, मात्र 199 में। साथ में आपको हिंदी का भी फ्री में मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो 34 नंबर सवाल है, जी जान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जी जान द्वंद्व समास, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो, झुंड में कौन संज्ञा? झुंड एक आदमी से नहीं, झुंड हमारा समूहवाचक होगा, झुंड में समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 36 नंबर सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? जल्दी से बताओ, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो वो थे कौन? जल्दी से बताओ, गांधी जी थे क्या? 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब चैट सेक्शन में लगा दो कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया भिक्षुणी होने का? बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ओके चलो 38 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या है? तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के हैं क्या बच्चों? 55 साल के हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अमन कुमार। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 39 नंबर सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना है? तिरीच उदय प्रकाश के द्वारा रचित एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी की कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, 40 नंबर सवाल है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह किस पाठ की उक्ति है? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह शिक्षा पाठ से लिया गया, जो कि जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को एक बार लाइक कर देना, जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल देखो, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो, जब हम बिल्कुल स्वतंत्र हो। चलो
42 नंबर सवाल है, द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? ये रचना है जे कृष्णमूर्ति की, या करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल 42 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, लिडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? लिडबेटर साहब विश्व शिक्षक का रूप देखते थे किस में? वो देखते थे जे कृष्णमूर्ति में। अगर जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, जो शिक्षा पाठ को लिखा है। शिक्षा चैप्टर एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, ये भी याद रखना है, एग्जाम में ऐसा वाला प्रश्न आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखो, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, जो कि लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 45 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, जो कि मलियद साहब के द्वारा लिखा गया। 45 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? परा और क्रम, पराक्रम यानी कि उपसर्ग में परा हो जाएगा, क्रम एक शब्द है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, मिठास में कौन संज्ञा? मिठास देखो, मिठास देखो, मिठाई को हम देख सकते हैं, लेकिन मीठा चीज खाते हैं तो वे हमें भाव के द्वारा व्यक्त होती है। ये हमें मीठा लगा, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये दुश्मन है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये सब क्या है? ये हम लोग भाव के द्वारा डिपेंड करता है कि मतलब सोच पे ये निर्भर करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और यह लिया गया है मुकुल रचना से। और मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की, जयशंकर? ये सूरदास हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, पद्मावत किसकी रचना? पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पद्मावत जो रचना है, करवक जो रचना है, उससे ये पद्मावत से ही लिया गया करवक, और ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ ये कमेंट करके जरूर बताना। जितने बच्चे नए जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। ओके बच्चों, और जितने बच्चे पीडीएफ नोट से लेना चाहते हो तो मात्र 199 चार्ज लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इसी में हो जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और मात्र उस पीडीएफ को 20 दिन पढ़ना एकदम अच्छे तरीके से। अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन भी याद करते हो तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम हम बताए तो 80 प्लस एक सब्जेक्ट में ला सकते हो बच्चों। ओके, साथ में आपको हिंदी का ऐसे हिंदी जो भी है, हिंदी आपको फ्री में मिल जाएगा। हिंदी का पीडीएफ जो है बच्चा पार्टी, वो बिल्कुल फ्री है, आपको मिल जाएगा। तो कॉल जरूर